नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हम सभी 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। 78 वर्ष से भी अधिक हो गए हमें आज़ाद हुए, और अभी जिस तरीके से आज़ादी की हम खुल करके बात करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं, अमृत महोत्सव मनाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और सारी जो समस्याएं हैं देश की वो समाप्त हो गई है, सत्ता हमारे हाथ में आ चुकी है, हमारे ऊपर अब कोई नहीं, विश्व पर हम राज करने जा रहे हैं। लेकिन जब भारत की आंतरिक स्थिति को देखते हैं और जब आज़ादी की बात करते हैं, तो जिस तरीके से आज महिलाओं, लड़कियों और छोटी बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरीके से दिल दहलाने वाली कई खबरें आप सभी सुबह से शाम लेकर के सुनते रह रहे हैं, और ना सिर्फ एक राज्य से बल्कि देश के हर एक कोने से ये बात सुनाई दे रही है कि किसी बच्ची के साथ, किसी बालिका के साथ, किसी महिला के साथ दुष्कर्म कर दिया गया। एक नहीं, कई सारे लोगों ने उसके साथ मिलकर के दुष्कर्म किया, बेरहमी से उसे जान से मार दिया गया। और दोष ये दिया जाता है कि घर से बाहर बेटियां निकलेंगी, घर से बाहर महिलाएं निकलेंगी तो उसका अंजाम तो यही होगा। तो फिर क्या फायदा ऐसी आजादी का? तो फिर हमने आजाद होकर के किया ही क्या है? मणिपुर में जिस तरीके से आप सभी ने देखा, औरतों को किस तरीके से सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके उनका शोषण किया जा रहा था, जो नहीं होना चाहिए इस देश में वो किया जा रहा था। इसके बाद तुरंत हाल की खबर है, कोलकाता में जिस तरीके से एक डॉक्टर बेटी जो ट्रेनी डॉक्टर है आरजीकर हॉस्पिटल में, उसका बलात्कार किया जा चुका है, और इसमें कई सारे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अभी जो खबर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि हो सकता है उसके साथ एक से अधिक लोगों के द्वारा मिलकर के रेप किया गया है। अब ये खबर निश्चित तौर पर उस माँ बाप के लिए दिल दहला देने वाली है जिसकी बेटी आज भी उससे दूर रहती है। ये पूरे भारत के लिए काफी दुखद खबर है। बात सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज की नहीं है, बात सिर्फ कोलकाता की नहीं है, बात उस विश्वास की है और उस डर की है जो एक माँ बाप को अपने बच्चे को लेकर के रहता है। हमारी बेटी के द्वारा कोई गलती किया गया कुछ समझ आता है, पढ़ लिख करके बेटी एमबीबीएस बनती है, डॉक्टर बनती है, और उसके बाद फिर से पीजी करने के लिए किसी हॉस्पिटल कॉलेज में जाती है, तो निश्चिंत हो जाते हैं माता पिता कि अब हमारी बेटी डॉक्टर बन चुकी है, समाज में प्रतिष्ठा मिल रही है, पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और वहां पर भी बेटी के साथ दुष्कर्म हो जा रहा है। तो एक डॉक्टर के साथ जो दूसरे की जान बचाती है, उसकी जान भी सुरक्षित नहीं है, उसका जो कहा जा सकता है किसी भी तरीके से वो सुरक्षित नहीं है। उस पर जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, सुन करके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। अभी फिर उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर से एक खबर आ रही है। 57 वर्षीय एक अधिकारी है, 57 वर्षीय अधिकारी ने 10 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार किया है। अब इस मेंटेलिटी को आप सभी क्या कहिएगा? आपके पड़ोस में अगर आपकी बेटी किसी 60 साल के वृद्ध व्यक्ति से या फिर 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति से जब बातचीत करती है, तो निश्चित तौर पर आप ये तो नहीं सोचेंगे कि हमारी बेटी वहां पर असुरक्षित है। आप इस चीज को लेकर के निश्चिंत हो जाएंगे कि दादा समान है, बातचीत कर रही है, कुछ संस्कार ही लेकर के आएगी। लेकिन जिस तरीके से खबर आ रही है, आप सभी जब सुन रहे हैं कि 10 वर्ष की बच्ची के साथ 60 वर्ष के व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, बेरहमी से उसे मार भी दिया जा रहा है, तो ये दिल दहला देने वाली खबर हर एक पेरेंट के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो बुलडोजर सरकार की खूब चर्चा होती है। तो आखिर उस बुलडोजर का क्या फायदा, जहां पर ना ऐसे कर्म करने वाले लोग डर रहे हैं और ना ही किसी भी तरीके से जो अपराधी हैं वो डर रहे हैं। आए दिन हत्या होते रह रही है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की वो लखनऊ की घटना याद है, जिस तरीके से एक दोस्त अपनी महिला दोस्त को बाइक पर बिठा के लेके जा रहा था, सड़क पे पानी लगा हुआ था और मनचले एक साथ, कई सारे मनचले उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उसकी प्रतिष्ठा के साथ खेल रहे थे। इसको सोशल मीडिया पर उछाला गया, लेकिन ये आखिर हिम्मत आ कहां से रही है? इसके साथ साथ अयोध्या में जिस तरीके से बलात्कार हुआ एक लड़की के साथ, आप सभी ने देखा। दिल्ली में आए दिन ये चीज देखने को मिलते रहता है। देश के कोने कोने में लड़कियां असुरक्षित है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कोलकाता हो, मणिपुर हो, राजस्थान हो, कहीं भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। और जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो जहां पर विपक्ष में सरकार रहती है, खूब बढ़ चढ़ के बोलती है। केंद्र सरकार को मणिपुर के लिए घेरा जा रहा है, योगी सरकार को उत्तर प्रदेश के लिए घेरा जा रहा है, ममता जी को बंगाल के लिए घेरा जा रहा है, नीतीश कुमार को बिहार के लिए घेरा जा रहा है। इन सभी नेताओं को विपक्षियों द्वारा घेरा जाता है, लेकिन जहां पर उनकी सरकार है वहां पर भी महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि 78वां स्वतंत्रता दिवस हम सभी मना रहे हैं, हम सभी स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, हमारे देश पर हमारा शासन है और हक से कहते हैं हमारा देश है। संस्कारों की बात करते हैं, संस्कृतियों की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे कांड कर रहे हैं, जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, क्या उनका कोई परिवार नहीं है?
क्या वो परिवार से किसी नहीं आते हैं? क्या वहां पर किसी पार्टी का सरकार नहीं है? क्या जो सरकार है वो इतनी कमजोर है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है? अभी बता दूं कि जो रामलला को लेकर के तमाम तरह के मंदिर को लेकर के सवाल उठाए गए, उसके ऊपर डिबेट हुआ, चर्चा हुआ, कई महीनों तक मीडिया में छाया रहा। लेकिन रामलला के सिर्फ मंदिर बन जाने से क्या रामलला का चरित्र यहां के हर एक युवाओं में आ सकता है क्या? पहला बात। दूसरा, अभी एक और घटना सामने आ रहा है कि वहीं पर जो रामलला का दर्शन करके जाने वाला जो भक्ति पथ है, वहां से लगभग 3600 लाइटों की चोरी हो जा रही है। और वहां पर प्रशासन की जो बेहतर व्यवस्था की जाती है, सुरक्षा कर्मियों की खूब पैनी नजर वहां पर बनी हुई है, जबरदस्त तरीके से वहां पर इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरीके से वहां पर ऐसा कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मान सकता। एक नहीं 3600 लाइटें वहां पर 50 लाख से अधिक की संपत्ति वहां पर चोर चुरा करके लेके चले जा रहे हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं चल रही है। और जब पता चल रहा है कि लाइट चोरी हो गई है तो इसके पीछे लोग भागने लगते हैं और मीडिया में भी ये बात सामने आ जा रही है। आज इस वीडियो का एक ही मकसद है कि हम 78 वर्ष अपना अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इसको घर घर तिरंगे से मनाया जा रहा है। क्या सिर्फ हाथ में तिरंगा ले लेने से, देश के सैल्यूट कर देने से हमारे अंदर देशभक्ति आ जाएगी? अगर हमारे देश के नागरिक अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारा भारत किस तरीके से सुरक्षित है, इसके बारे में बाहर के लोग भी कैसे सोचते होंगे, एक बार सोच करके देखिए। जिस भारत को हम सोने की चिड़िया कहते हैं, जिस भारत की संस्कृति अतिथि देवो भव को स्वीकार करती है कि बाहर से आइए हमारे देश को देखिए, लेकिन जब हमारे देश में हमारे देश के लोग ही सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या कहेंगे? अभी बौद्ध धर्म को देखने एक आई बाहर की महिला को जिस तरीके से उसके साथ भी किया गया, निश्चित तौर पर यह बाहर बहुत गलत मैसेज जा रहा है। जिस तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बाहरी लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, गलत नजर से देखा जाता है, ये सवाल उठाते हैं हमारे भारत के ऊपर और हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। निश्चित तौर पर निंदनीय है और जो भी कानून में प्रावधान है इसके अलावा जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, सरकार को भी उठानी चाहिए, समाज को भी उठानी चाहिए। अगर हमारी है हमारे देश में किस तरीके से इस सरकार पर हम विश्वास कर सकते हैं? पार्टी विशेष की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जितनी भी सरकारें हैं राज्य सरकारों की बात कर रहा हूं, जितनी भी सरकारें रही हैं भारत में केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूं, कभी भी हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं रही है। बाहर की बेटियां अमेरिका की बात कर रहे हैं, हम चीन की बात कर रहे हैं, जापान की बात कर रहे हैं, मेडल पे मेडल लेकर के आ रही है। और वहीं पर ओलंपिक की जब बात करते हैं भारत की, तो 71वें नंबर पर हम जाकर के बैठे रह रहे हैं। इतना बड़ा देश, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, और ये स्थिति कि 6 हम पदक लेकर के आ रहे हैं, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। ये जो दुर्दशा है देश की, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। और जब बात कीजिएगा ओलंपिक संघ की, तो बृजभूषण पर जिस तरीके से आरोप लगाए गए, इसके बाद भी जिस तरीके से उन महिलाओं को ट्रीट किया गया हमारे सरकार के द्वारा, यह सोचने का विषय जरूर है। और भारत हमारा कहां जा रहा है, हर एक नागरिक को इस बात पर विचार करने की जरूरत है। ऐसी वीडियोस हम सभी लेकर के आते रहेंगे, लेकिन देश में जो परिस्थिति चल रही है, खास करके महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, ये निश्चित तौर पर निंदनीय है। डॉक्टर बहुत बड़ा प्रोफेशन होता है, बहुत बेहतर, समाज में एक अलग रेस्पेक्ट होती है। एक एथलीट, ओलंपिक खेलने जाने वाली महिला बहुत प्राउड होता है। पूरे राज्य भर को जब मेडल लेकर के आती है तो पूरा देश खुद को गौरवान्वित महसूस करता है और संसद से लेकर के मीडिया से लेकर के हर एक जगह चर्चा होती है। लेकिन उन सभी के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, इस बात पर विचार करने की जरूरत है। चलिए ऐसी खबरों के साथ मिलते रहेंगे आगे भी, लेकिन 78वीं स्वतंत्रता दिवस मनाइए जरूर, परंतु अपने आप में भी थोड़ा करेक्शन लाने की जरूरत है। जो भी लोग ऐसे कर्म कर रहे हैं, जो भी लोग किसी को हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भी किसी ना किसी परिवार से ही है, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं। लेकिन इन सभी बातों पर विचार करना आवश्यक है, सरकार को भी, समाज को भी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए। कल रात 8 बजे हमसे मिलिए प्राइम टाइम में। धन्यवाद।